हमारे साथ आशीष जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। आशीष, अब इसका असर, क्योंकि देखिए पार्टी पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, कार्यकर्ता मानने को फिलहाल तैयार नहीं है, क्या होगा आज? नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल आप तय मान के चलें कि जो लिस्ट जारी हो चुकी है उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ये निश्चित तौर पर अंदर खाने कांग्रेस की समस्या को दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी डीप रूटेड है। पहले तो आपको सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो खाई थी उसको पाटना पड़ा, और उसके बाद इस तरह से अब अलग अलग प्रांतों से इस बात की मांग की जा रही है कि आपने टिकट गलत डिस्ट्रीब्यूशन किया। यही तो सबसे बड़ा सवाल था कि अगर अशोक गहलोत इस चीज़ में कामयाब होते हैं कि वो नेतृत्व द्वारा कम से कम 40-50 लोगों की टिकट कटवा करके नए चेहरों को खड़ा कर सकें तो कोई गुंजाइश बनेगी बीजेपी को कॉन्टेस्ट देने में। ऐसा करने पर अभी पहली सूची जारी हुई है, अगर इस तरह की समस्या सामने आ रही है तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकली बहुत बड़ा चैलेंज है और इससे निपट पाना कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, बड़ा चैलेंज है, देखना होगा कि इस चैलेंज को किस तरीके से पूरा किया जाएगा। आप रहिए हमारे साथ और देखिए जिस तरीके से लगातार अलग अलग जगहों से अब विरोध की तस्वीरें आ रही हैं, उस विरोध को शांत कैसे किया जाएगा, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस पर अब बात करेंगे तेज होती हुई राजस्थान की सियासी लड़ाई की। देखिए ओवैसी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल और मोदी भाई भाई हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि यूएपीए बनाने में राहुल ने मोदी का साथ दिया, कांग्रेस सच्चाई बयान नहीं करती है। तो बड़ा आरोप और बड़ा हमला यहां पर असदुद्दीन ओवैसी का, और ये कहते हुए कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी भाई भाई। कौन मिला हुआ है मोदी के साथ, तो मालूम हुआ राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जुड़वा भाई 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 बनकर हमको धोखा दे रहे हैं। तुम भी आप उठाकर कल जाओ इंटरनेट पर बैठकर आप देख लो कि यूएपीए का कानून जब भारत की पार्लियामेंट में लाया गया था तो यही राहुल गांधी और मोदी एक होकर यह कानून को बनाए। सच्चाई को बयान नहीं करना ये कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा काम है कि सच्चाई को मत बयान करो। तो चुनावी सरगर्मी के बीच असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान और राहुल गांधी पर ये निशाना, लेकिन इस बयान के मायने क्या हो जाते हैं भाईजान के इस बयान के, जरा आप इसका मतलब समझिए। देखिए कांग्रेस बीजेपी एक ये मैसेज देना चाहते हैं वो जनता को, निशाना किस पर है? राहुल गांधी पर और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी। मकसद साफ है क्योंकि राजस्थान में पैच बनानी है असदुद्दीन ओवैसी को। नजर उस 9% वोट बैंक पर है जो चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की वो उनकी तरफ खींचा चलाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये समझने के लिए आशीष कुमार सिंह का हम रुख करते हैं। आशीष, पहले तो आपके हिसाब से इस बयान के मायने क्या हुए? देखिए अभी तो हमने कुछ दिनों पहले देखा कि तेलंगाना में कितना क्लोज कॉन्टेस्ट इस बार बीआरएस के साथ कांग्रेस का है। हमारे ओपिनियन पोल में भी शिरीन ये बात बिल्कुल सामने स्पष्ट आई कि कांग्रेस इस बार जीतने के वर्ज पे है। असदुद्दीन ओवैसी के सामने चुनौती इस बात की है कि उनको पूरे कंट्री में अपने पार्टी को एक्सपैंड भी करना है और तेलंगाना की इस सच्चाई से भी निपटना है जहां पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, हमने पिछले एक महीने में देखा कि कई बार उन्होंने जाके दौरा किया और इस बार अपस्विंग पे है कांग्रेस। निश्चित तौर पर वो भी एक बड़ी वजह है जो आप स्लाइड में दिखा रही थी कि मुस्लिम वोटर्स को रिझाना है, और बिहार में ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया था। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इसीलिए उन पर आरोप लगाती है कि बीजेपी की बी टीम आकर के वो पोलराइज कर देते हैं, मुस्लिम वोट्स में डिवीजन हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे मुख्य वजह यही है कि उन्हें तेलंगाना में अभी ये किसी तरह से इंश्योर करना है कि उनकी जो पैठ है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो खिसक के कांग्रेस को ना मिल जाए। देखना होगा कि क्या इस स्ट्रैटेजी का असर उनको मिलेगा चुनावों में, उसका फायदा पहुंच भी पाता है या फिर नहीं। बहरहाल जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।